हेलो गर्ल्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। चलिए तो आज हम पढ़ने वाले हैं जलोढ़ मिट्टी। कल हमने जलोढ़ मिट्टी तक पढ़ लिया था। आज हम जलोढ़ मिट्टी से आगे का कंटिन्यू करते हैं। चलिए तो हम पढ़ने होंगे जलोढ़ मिट्टी। ये सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी है। इसका निर्माण नदियों द्वारा बहाकर लाई गई कछाड़ों से हुआ है। कौन से क्षेत्र में आती है जलोढ़ मिट्टी? मध्य भारत का क्षेत्र है, जिसमें भिंड, मुरैना, श्योपुर, ग्वालियर व शिवपुरी जिले आते हैं। यहाँ की प्रकृति कैसी है? जलोढ़ मिट्टी की उदासीन होती है। यहाँ पे उपयुक्त क्या क्या उपयुक्त होता है? गन्ना, गेहूँ, कपास। लगभग कितनी मिट्टी है जलोढ़ मिट्टी? 30 लाख एकड़ में है, जो कुल मिट्टी की लगभग 3% है। मिश्रित मिट्टी। अगली मिट्टी है मिश्रित मिट्टी। मिश्रित मिट्टी यानी लाल, पीली, काली मिट्टी का सम्मिश्रण पाया जाता है, जो बुंदेलखंड क्षेत्र में पाई जाती है। यहाँ पे कौन सी फसल होती है मिश्रित मिट्टी में? अधिकतर मोटे अनाज उगाए जाते हैं। इस मिट्टी में नाइट्रोजन, फॉस्फेट एवं कार्बनिक पदार्थों की अल्पता पाई जाती है। अगली मिट्टी है कछारी मिट्टी। कछारी मिट्टी। कछारी मिट्टी बाढ़ के दौरान नदियों द्वारा अपने उपवास क्षेत्र में बिछाई गई मिट्टी कछारी मिट्टी है। कितने क्षेत्र में आती है? भिंड, मुरैना, श्योपुर, ग्वालियर आदि जिलों में कछारी मिट्टी आती है। फसल कौन सी होती है यहाँ पे? गेहूँ, गन्ना, कपास। गेहूँ, गन्ना, कपास कछारी मिट्टी में यह फसल होती है। अब पढ़ेंगे मध्य प्रदेश की कृषि। मध्य प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड भोपाल। वर्तमान में मध्य प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड मंडी बोर्ड एक 3 स्तरीय संस्था है, जिसमें मुख्यालय 7 आंचलिक कार्यालय भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, सागर, जबलपुर, रीवा तथा 259 मंडियां एवं 298 उपमंडियां कार्यरत हैं। फसलों के आधार पर मध्य प्रदेश को 7 कृषि क्षेत्रों में बांटा गया है। ज्वार का क्षेत्र, जो कि गुना, शिवपुरी, श्योपुर, पश्चिमी मुरैना। गेहूं व ज्वार का क्षेत्र, बुंदेलखंड, मालवा के पठार का मध्य भाग, भिंड, मुरैना, श्योपुर गेहूं व ज्वार के लिए। कपास व गेहूं का उज्जैन, मंदसौर, शाजापुर, राजगढ़, देवास व सीहोर। कपास का क्षेत्र, पश्चिमी मध्य प्रदेश, खंडवा, खरगोन, बड़वानी, धार या बड़वा, रतलाम, झाबुआ। चावल व कपास, खंडवा एवं बुरहानपुर। चावल, कपास और ज्वार के लिए सिवनी, छिंदवाड़ा, बैतूल। चावल का क्षेत्र कौन कौन सा है? बुंदेलखंड क्षेत्र, शहडोल, मंडला, बालाघाट, सिवनी, सीधी, जबलपुर, मंडला। मौसम के आधार पर फसलों का वर्गीकरण। रबी की फसलें कौन कौन सी है? गेहूँ, चना, मटर, राई, सरसों, अलसी, मसूर। रबी की फसल को शीतकालीन फसल भी कहते हैं। यह अक्टूबर से नवंबर में बोई जाती है, मार्च से अप्रैल में काटी जाती है। खरीफ की फसलें, चावल, सोयाबीन, कपास, गन्ना। यह मानसूनी या बरसात की फसल भी कहते हैं। यहाँ पे ज्वार और मक्का, सूर्यमुखी, ये भी खरीफ की फसलों में आती हैं। यह जून और जुलाई में बोई जाती है, सितंबर अक्टूबर में काटी जाती है। ये पूछा जा सकता है कि खरीफ की फसल कब बोई जाती है?
तो ये बोई जाती है जून जुलाई में और काटी कब जाती है? सितंबर अक्टूबर में। जायद की फसलें, सब्जी अधिकांश आती हैं जायद की फसलें में, जैसे खीर, ककड़ी, तरबूज, खरबूज, लौकी, कद्दू, गिलकी। इसे ग्रीष्मकालीन की भी फसल कहते हैं जायद फसल को। यह मई जून में बोई जाती है, सितंबर अक्टूबर में काटी जाती है। कब बोई जाती है? मई जून में। और काटी कब जाती है? सितंबर अक्टूबर में। उपयोग के आधार पर वर्गीकरण। व्यापारिक फसलें, व्यापारिक फसलें कपास, गन्ना, तंबाकू, अफीम, पटसन, अलसी, तिल, सोयाबीन। ये उपयोग के आधार पर वर्गीकरण किया। ये व्यापारिक फसलें हैं। व्यापारिक फसलें पूछी जा सकती हैं, कौन कौन सी हैं? कपास, गन्ना, तंबाकू, अफीम, पटसन, अलसी, तिल, सोयाबीन। खाद्यान्न फसलें यानी खाने योग्य कौन कौन सी फसल है? गेहूँ, चावल, ज्वार, मक्का, बाजरा, चना, दालें, तिलहन आदि। कृषि विभाग द्वारा मध्य प्रदेश को 5 कृषि प्रदेशों में विभाजित किया गया है। पहला है पश्चिमी में काली मिट्टी का प्रदेश। मंदसौर, नीमच, रतलाम, झाबुआ, बड़वानी, हरदा, धार, देवास, उज्जैन, इंदौर, खंडवा, खरगोन आदि शामिल हैं। उत्तर में ज्वार गेहूं का प्रदेश। मुरैना, श्योपुर, भिंड, ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी, गुना, छतरपुर, टीकमगढ़ जिले आदि आती है। उत्तर में ज्वार गेहूं का प्रदेश, यानी उत्तर में गेहूं और ज्वार अधिक पाया जाता है। मध्य में गेहूं का मालवा। भोपाल, सीहोर, होशंगाबाद, नरसिंहपुर, रायसेन, विदिशा, सागर व दमोह आदि जिले आते हैं। चावल गेहूं का प्रदेश कौन सा है? पन्ना, सतना, कटनी, उमरिया, जबलपुर व सिवनी जिले आते हैं। संपूर्ण पूर्वी मध्य प्रदेश चावल का प्रदेश है, 5वां है, जो कि रीवा, सीधी, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी, मंडला, बालाघाट आदि जिले शामिल हैं। मध्य प्रदेश में क्षेत्रीय वितरण फसलों का क्षेत्रीय वितरण है। गेहूँ मध्य प्रदेश का मुख्य खाद्यान्न है, जबकि भारत का चावल मुख्य खाद्यान्न है, यानी खाया जाता है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक बोया व उत्पादित किया जाता है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक बोया या उत्पादित किया जाता है गेहूँ। चावल बुंदेलखंड क्षेत्र, बालाघाट, सिवनी, सीधी, बैतूल, छिंदवाड़ा में पाया जाता है। चना देश का 40% 2015-16 के अनुसार चना मध्य प्रदेश में होता है। पश्चिमी तथा मध्य क्षेत्र मुख्य चना उत्पादक क्षेत्र है। अरहर पूर्व और दक्षिण में उत्पादित की जाती है। पहला स्थान मध्य प्रदेश का 2015-16 का है। ये खरीफ में बोई जाती है और रबी में काटी जाती है, यानी इसके लिए 12 माह या 10-11 माह चाहिए ही पड़ते हैं। तिलहन सरसों, अलसी, रबी, तिल, मूंगफली। खरीफ में सोयाबीन आती है। उद्दीपक फसलें कॉफ़ी, गांजा, तंबाकू, चाय, अफीम, भांग, ये उद्दीपक फसलें हैं। जड़ों फसलें यानी जड़ वाली फसल कौन कौन सी है? गाजर, मूली, चुकंदर, शकरकंद। तना फसलें, तना वाली फसलें कौन कौन सी हैं? में तने पाए जाते हैं। आलू, अदरक, लहसुन, प्याज, हल्दी। रेशेदार फल यानी रेशेदार फसल कौन कौन सी है? जूट, कपास, पटसन। गेहूं का कुल कौन सा है? ग्रेमिनेसी। वानस्पतिक नाम क्या है? ट्रिटिकम स्टेडिबम। जलवायु यहाँ पे कैसी चाहिए पड़ती है? समशीतोष्ण। औसतन वर्षा गेहूं के लिए कितनी चाहिए होती है? 100 सेंटीमीटर से कम। किसमें ये सबसे अच्छा है? सरवती, यानी कौन सी जाति है ये? कौन सी किस्में है? इनके नाम है गेहूं के, अलग अलग प्रजाति या जाति बोल सकते हैं। लोकमन गेहूं भी होता है। सुजाता, कल्याण, सोना, मैक्रोनी आदि गेहूं की क्वालिटी के नाम है या गेहूं के नाम है।
रोग कौन कौन से लगते हैं इनके लिए? टुंडू किट्टू रोग। अग्रणी उत्पादक जिले कौन से हैं? होशंगाबाद, सीहोर, नरसिंहपुर। चावल का कुल कौन सा है? ग्रेमिनेसी। वनस्पतिक नाम क्या है चावल का? ओराइजा सैटाइवा। जलवायु यहाँ पे कैसी चाहिए पड़ती है? उष्णकटिबंधीय। औसतन वर्षा 100 सेंटीमीटर से अधिक ही चाहिए पड़ती है चावल के लिए। किसमें? चावल की प्रजाति या नाम? चिन्नौर, रंजीत, सवन, गोल्डन राइस, विटामिन ए का स्रोत, हंसा, शुष्क, सम्राट, काली मूंछ। चिन्नौर बालाघाट में उत्पादक होता है। काली मूंछ वाला चावल भिंड में उत्पादक होता है। इसका उत्पादक जिले हैं बालाघाट, सिवनी। बालाघाट। अगला है मक्का। मक्का का कुल ग्रेमिनेसी। वनस्पतिक नाम जिया मेज। किसमें कौन कौन सी हैं मक्का की प्रजाति के नाम? पिंटल, डेट, सरताज, गंगा, 11, डेक्टन। रोग कौन कौन से लगते हैं मक्का में? व्हाइट बर्ड। अग्रणी उत्पादक जिले कौन कौन से हैं? छिंदवाड़ा, नीमच। कॉफी का कुल रूबिएसी। किसमें? अरेबिका उच्च कोटि किस्म, रोबस्टा। भारत में सर्वाधिक उत्पादन होता है इसका। लाइबेरिका। उत्पादक जिला कॉफी का बैतूल। विशेष तौर पे बैतूल के कुकड़ हिल्स पर ब्रिटिश नागरिक सेट बिलफोर्ड एवं फ्लोरेंस हेडिकस में 110 एकड़ हेक्टेयर में कॉफी के बागान लगाए जाते हैं या बगीचे लगाए जाते हैं। सोयाबीन का कुल कौन सा है? लेग्यूमिनेसी। वनस्पतिक नाम ग्लाइसिन मैक्स। किसमें? अहिल्या, अलंकार, PS 1024, समृद्धि, प्रतिकार। उत्पादक जिला उज्जैन, धार क्षेत्र, मालवा का क्षेत्र भी आता है इसमें। कपास का कुल कौन सा है? मालवेसी। किसमें? इसकी प्रजाति श्यामली, सुवेन, महालक्ष्मी, जयलक्ष्मी। कपास कहाँ कहाँ पे पाया जाता है? खरगोन, खंडवा, बड़वानी, बुरहानपुर, सुनहरे जिले के नाम से प्रसिद्ध है। बुरहानपुर सुनहरे जिले के नाम से प्रसिद्ध है। तंबाकू। वनस्पतिक नाम है निकोटियाना। जलवायु यहाँ पे कैसी चाहिए पड़ती है? उष्णकटिबंधीय। कौन सी प्रजाति की तंबाकू होती हैं? तंबाकू निकोटियाना रेटिस्का, निकोटियाना टॉबेकम। तंबाकू कहाँ पे पाई जाती है? रीवा और सतना में। गन्ना का कुल कौन सा है? पोएसी। वनस्पतिक नाम सेक्रम, ऑफिसनेरम। जलवायु उष्णकटिबंधीय। किसमें? बाहुबली, श्रीमुखी। उत्पादक जिला है गन्ना का नरसिंहपुर। मूंगफली कुल लेग्यूमिनेसी। वनस्पतिक नाम है इसका एराकिस हाइपोजिया। जलवायु यहाँ पे कैसी पाई जाती है? उष्णकटिबंधीय। किसमें कौन कौन सी है? कौशल, चंदा, चित्रा, विक्रम। उत्पादक मूंगफली कहाँ सबसे ज़्यादा पाई जाती है? खंडवा, खरगोन में। सरसों का कुल कौन सा है? ब्रेसिकेसी। वनस्पतिक नाम ब्रेसिका कंप्रेस्टिस। जलवायु यहाँ पे कैसी चाहिए होती है? समशीतोष्ण। किसमें? पूसा, बोल्ड, वरुणा, पीताम्बरी। सरसों कहाँ पे सर्वाधिक पाया जाता? मुरैना, ग्वालियर में। अफीम। वनस्पतिक नाम है पेपेवर सोमनीफेरम। उत्पादक जिला है मंदसौर, नीमच। अफीम कहाँ पे पाया जाता है? मंदसौर, नीमच में सर्वाधिक पाया जाता है। दलहन कुल है लेग्यूमिनेसी। उत्पादक जिले हैं नरसिंहपुर, सीहोर। दलहन फसलें कौन कौन सी है? चना, मूंग, उड़द, मटर, अरहर या तुअर भी बोलते हैं। चलिए तो आज के लिए इतना। इससे आगे का हम कल पढ़ते हैं। आशा करती हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो एक लाइक, एक कमेंट और एक प्यारा सा सब्सक्राइब तो बनता है। चलिए तो बाय बाय।